बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों आज आपको एक मुनफरिद केस दिखाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि डायग्नोसिस कितना अहम है किसी बीमारी के इलाज के लिए। क्वैकरी जो है वो नुकसान ही पहुंचाती है। एक्सपीरियंस जितना मर्ज़ी हो, जब तक आपका डायग्नोसिस अच्छा नहीं, आप किसी भी केस को ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो गाय लेटी हुई है, इसको क्या मसला था और इसका क्या इलाज किया गया, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों इस गाय ने 4 दिन पहले बच्चा दिया था और बच्चा देने के बाद इसकी जेर अंदर ही रह गई। जेर जो है वो एक दिन बाद निकाली गई, खुद ही निकल गई और उसके बाद जानवर जो है वो बैठ गया। और जिस तरह मिल्क फीवर के केस में होता है, जानवर उठने से बहुत मुश्किल उठता था और अपनी गर्दन मोड़कर बैठता था। एक डॉक्टर साहब को बुलाया गया, तो क्योंकि मिल्क फीवर का केस ट्रीटमेंट आसान है और सबको समझ भी आ जाती है, तो इसको जो है ना कैल्शियम की एक ड्रिप जो है वो 300 ml वाली लगाई गई। ड्रिप लगाने के बाद जानवर खड़ा हो गया, लेकिन जानवर कांपता भी था और जानवर पट्ठे भी थोड़े खा रहा था। अगले दिन जानवर उठ नहीं रहा था, फिर दोबारा बैठ गया और अगर उठता था तो उसकी जिस्म कांपता था और फिर अचानक ही जानवर लेट गया और उसके जो है मैदे में हवा भर गई और इस तरह लग रहा था कि जानवर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसी डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाया गया, तो उस डॉक्टर साहब ने दोबारा समझा कि ये मिल्क फीवर का केस था, तो मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट तो मैंने कर दी है, तो ये कोई और मसला हो सकता है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसके मैदे में गैस है और इसको जिगर का मसला है। उसने इसको जिगर के टीके लगा दिए और मैदे के टीके लगा दिए और चला गया। लेकिन कोई 2 घंटे बाद जानवर की तबीयत मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई और उसका जो है सांस जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। तो हमें फिर एक दोस्त ने फ़ोन किया और वीडियो भेजी, तो हमने उसको कहा कि इसको जो है ना मिल्क फीवर है और इसकी 3rd स्टेज है, तो इसका इलाज फ़ौरन होना चाहिए। तो हम जल्दी अपना पहुँचे मौके पर और मालिक को हमने फ़ोन पे बता दिया कि जानवर को इस तरह लेटाना नहीं है, बल्कि इसको इसकी स्टर्नल रिकम्बेंसी में बिठा दें। तो मालिक ने इसको स्टर्नल रिकम्बेंसी में बिठा दिया। तो हम जब दोबारा गए, तो जब पहुँचे उधर, वो जानवर दोबारा बुक्कल मार के बैठा हुआ था और उसका मैदा गैस से भरा हुआ था। हमने इसको जो है वो मिल्क फीवर ही डायग्नोस किया और इसको 300 ml मिल्फोन सी स्लो IV की। तो ये जानवर माशाल्लाह ठीक हो गया और उसके बाद दोबारा बीमार नहीं हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट कितनी दफ़ा करनी चाहिए और ये एक दफ़ा मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट करने के बावजूद जानवर क्यों ठीक नहीं हुआ। हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इसको इस तरह के केस को किस तरह लेकर चलना है। तो दोस्तों तकरीबन 90% जो जानवर है ना, वो मिल्क फीवर में जब जाते हैं तो उसको सिर्फ आप 150 ml अगर मिल्फोन सी लगा देना, आधी बोतल भी लगा दें, तो जानवर वो ठीक हो जाते हैं। 5% जानवर ऐसे होते हैं जिनको 300 ml जो है वो लगानी पड़ती है मिल्फोन सी। लेकिन जो 5% जानवर बाकी बच जाते हैं, उनको बाज़-औक़ात आपको अगले दिन भी मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ये इसलिए होता है कि जानवर बाज़-औक़ात रिसाइक्लर बन जाता है और वो दोबारा मिल्क फीवर में चला जाता है। जब दोबारा मिल्क फीवर में जानवर चला जाता है, तो अगले दिन आपको दोबारा फिर मिल्फोन सी लगानी पड़ती है। तो इस जानवर में भी यही हुआ था। और एक ये है कि जिस जानवर ने ज़्यादा बच्चे दिए हों, अच्छा इस जानवर ने कोई 6
6 دفعہ بچے دیے، یہ 7واں سوا تھا اس جانور کا۔ تو جب 7واں 8واں سوا ہوتا ہے جانور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیلشیم اپنی ہڈیوں سے نکالنے کا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو جب مسئلہ بنتا ہے تو ایک دفعہ آپ نے کیلشیم لگائی بھی ہے تو دوبارہ پھر آپ کو اگلے دن کیلشیم بعض اوقات لگانی پڑ جاتی ہے۔ یہ 5% کیس ایسے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کیلشیم کے ساتھ ڈیکسا میتھاسون لگا دیں تو بھی جانور کو دوبارہ کیلشیم کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ تو ہم نے پھر اس کے ساتھ ڈیکسا میتھاسون اور پریڈنیسلون بیٹ کا ٹیکہ بھی ساتھ لگایا تاکہ یہ جانور دوبارہ ریسائکلر نہ بن جائے اور دوبارہ ملک فیور میں نہ چلا جائے۔ تو یہ جانور ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے اور اس نے اٹھ کے پٹھے کھانے بھی شروع کر دیے تھے اور اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو دوستو چیزیں جو ہے نا وہ ڈائگنوسس سے آتی ہیں اور فالو اپ سے سمجھ لگتی ہے کہ کس بیماری کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اگر ایک دفعہ ملک فیور ہوا یہ لازمی نہیں کہ اگلے دن اس کو دوبارہ ملک فیور نہیں ہو سکتا، اس کو دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے سائن اینڈ سمٹم پر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سمجھے کہ اس کو معدہ خراب ہو گیا، اس کو گیس بھر گئی ہے، لیکن یہ ملک فیور کی تیسری سٹیج تھی۔ اگر اسی ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلایا جاتا تو ہو سکتا تھا یہ جانور جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔